हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़े भी थे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और विभव। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके थे। तो आगे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड टॉपिक में स्टार्ट करना है, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक 11th के टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जो है मात्रक और विमा, क्योंकि इसका प्रयोग अपने फिजिक्स में हर जगह है और बोर्ड एग्जाम में फार्मूला बेस्ड मात्रक और विमा पूछा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक मैथ भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आप लोग। सबसे पहले मात्रक देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। ठीक, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक क्या है ना। तो मात्रक का मतलब वह है, मात्रक की एक वह सूत्र कह लीजिए या कोई राशि कह लीजिए। मात्रक वह राशि है जो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, या भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस मात्रक के दो घटक होते हैं हमेशा, यानी कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को बताने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। वो दो राशियां हैं, क्या देखते हैं ना। वो दो राशियां हैं, आपका एक आंकिक मान है, दूसरा है आपका इसका मात्रक है। मतलब ये है ना। अब इसमें आंकिक मान और मात्रक क्या है ना, क्योंकि इन दोनों वैल्यू के अलावा किसी भी भौतिक राशि को बताना मुश्किल है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने मार्केट में जाएंगे, तो जब तक दोनों वैल्यू को नहीं बताएंगे तब तक नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको चीनी खरीदना हुआ, तो आप अगर दुकान पे जा करके सिर्फ चीनी मांगेंगे कि हमको, दुकानदार से बोले कि चीनी दे दीजिए, तो वह तब तक नहीं देगा जब तक आप ये नहीं बताएं कि आपको क्वांटिटी, यानी कि कितना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो ना। तो ये सिर्फ इतने से गलत है। आप ये बता दिए 10 किलो ना, तो ये यही हो गया आपका। ये जो है आपका आंकिक मान है। अब ये जो है आपका क्या है, मात्रक। ये आपका आंकिक मान ना। तो आंकिक मान को हम प्रदर्शित करेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू ना, और मात्रक को यूनिट से। ठीक, तो ये आपका हो गया आंकिक मान और ये तो आपका यूनिट है ना। ये आंकिक मान, न्यूमेरिकली वैल्यू, ये यूनिट। कोई भी राशि लो नहीं, बिना दोनों को, आंकिक मान और मात्रक दोनों बताया। आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि हमको 10 दे दीजिए ना। 10 एक सिर्फ नंबर हो गया। अब उस 10 में आपको क्या चाहिए, दुकानदार क्या देगा, कुछ नहीं देगा जब तक आप इस 10 में क्या चाहिए वो नहीं बताने वाले। ठीक, तो ये हुआ। तो इसी प्रकार आप कह लेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को खरीदने के लिए, मापने के लिए इन दोनों राशियों की आवश्यकता होती है। पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। ठीक, बिना इसके हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, तो आइए देखते हैं भौतिक राशियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, भौतिक राशियां। ठीक, भौतिक राशियों में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन लोग मूल राशियां। ठीक, और पढ़ेंगे अपन लोग व्युत्पन्न राशियां ना, और हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियां। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियां। और हम लोग पढ़ेंगे टेंसर राशि। ठीक, तो देखते हैं सब क्या, बारी बारी सबको देखेंगे। इसमें आप देखें मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां ना, और सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि। मूल राशियां हम लोग 7 प्रकार के पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां, मूल जो मुख्य हैं, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। व्युत्पन्न डेरिवेटिव क्वांटिटी। व्युत्पन्न, व्यू माने दूसरे से उत्पन्न, जो दूसरे राशि की सहायता से उत्पन्न, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। सदिश राशियां, सदिश, स माने सहित, दिश माने दिशा ना, मतलब जिसमें दिशा का आवश्यकता है। अर्थात इसका पूरा परिभाषा क्या हो जाएगा, वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशियां। फिर से, वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि कहेंगे। टेंसर राशि, सदिश में क्या हुआ, दिशा परिमाण दोनों चाहिए, इसमें परिमाण चाहिए दिशा नहीं चाहिए। इसमें
क्या हो सकता है, इसमें दोनों चाहिए थे, इसमें एक चाहिए था कि नहीं। इसमें क्या होगा, वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए न तो परिमाण और न तो दिशा की आवश्यकता है, उसे क्या कहेंगे, टेंसर राशियाँ। फिलहाल आइए देखते हैं बारी बारी से सबको लिख के ना। तो पहले हम इन तीनों की परिभाषा एग्जाम्पल से थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर मूल राशियाँ शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख रहे हैं सदिश राशि। ना कि सदिश राशियां क्या है ना। वेक्टर क्वांटिटीज ना। तो सदिश राशि देखते हैं, आपको परिभाषा बताए क्या है परिभाषा इसका, कि वे भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज, इसमें देखिए क्या होगा, आपका दिशा और परिमाण ना। दिशा मतलब डायरेक्शन डी, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एम है। तो देखिए अदिश, अ माने नहीं, दिश माने दिशा, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी ना। वे भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, उसे अदिश राशि कहेंगे। इसमें देखिए दोनों सही, इसमें दिशा गलत, परिमाण सही। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए इसका सदिश का। सदिश का एग्जाम्पल क्या होगा जाएगा, जैसे आपका वेग, त्वरण, बल, संवेग, इस तरीके से बहुत सी राशियां हैं, etc। ठीक, अदिश में आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशियां आपका इसमें क्या हो जाएगा, अदिश जिसमें दिशा की जरूरत हो, जैसे समय, चाल, ठीक, बहुत सी ऐसी राशियां हैं। ये आपका हो गया सदिश और अदिश राशि। ठीक, आइए उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, टेंसर राशियां क्या है ना। टेंसर राशि क्या है, अगला टेंसर राशि। टेंसर, नॉट कैंसर, टेंसर ना। टेंसर राशि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए न तो दिशा चाहिए और न ही परिमाण चाहिए, न तो डी न तो एम। ठीक, कोई भी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा विकृति, थीटा, अनुपात, ये सब जो है टेंसर राशि। इनको प्रदर्शित करना, न तो इनका कोई मान होता है न तो इनकी कोई दिशा होती। अनुपात, अनुपात क्या है, सिर्फ अनुपात इतना सा होता है। ये थीटा एक केवल संकेत है। अब इस थीटा के वैल्यू तो बहुत से होते हैं, लेकिन इस केवल संकेत। विकृति, विकृति आप 11 में प्रत्यास्थता चैप्टर में पढ़े होंगे ना। तो विकृति या फिर एक केवल मान है इसका ना, इसमें कोई दिशा, सॉरी मान भी नहीं होता इसका, इसका दिशा पर केवल है एक संकेत मात्र होता है विकृति। ठीक, तो ये इस प्रकार की टेंसर राशि है जिसमें न तो दिशा न तो परिमाण किसी की आवश्यकता हो, उसे क्या कहेंगे, टेंसर राशि कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब हम देखते हैं अपना मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या है, मूल राशियां हम देखेंगे ना। मूल राशियां क्या है, मूल राशियां ना। तो मूल राशियां दोस्तों ये होती हैं 7 प्रकार की, 7 टाइप ना। कितने मूल राशियां 7 प्रकार की होते हैं। देखते हैं बारी बारी सबका कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मूल राशियां ना। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उनका मात्रक, फिर उनका लिखेंगे संकेत ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहली मूल राशि क्या है।
अपना लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, ज्योति तीव्रता। उसके बाद 7वां है अपना पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो आइए देखते हैं सबका मात्रक क्या है ना। लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक सबको पता होगा क्या, किलोग्राम ना। लंबाई का मात्रक सबको पता होगा क्या, किलो नहीं मीटर ना। लंबाई का मात्रक किलोग्राम नहीं बल्कि मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ना। उसके बाद समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। फिर उसके बाद आपका ताप का मात्रक, ताप का मात्रक क्या होगा, आप बताएं जल्दी से, केल्विन। फिर उसके बाद जल्दी से बताएं विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ठीक, फिर उसके बाद बताएं जल्दी से ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला ना। फिर उसके पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, ये हो गया मोल ना। और उसके बाद सबका संकेत लिखते हैं, जल्दी से देखें ना। मीटर का संकेत एम, किलोग्राम का संकेत केजी, सेकंड का समय का एस ना, सेकंड, केल्विन का के, एम्पियर का ए ना, कैंडेला का सी डी, मोल का मोल ना। अब देखिए ये संकेत ना, अब ये संकेत हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, विमा निकालेंगे ना। तो संकेत और विमीय संकेत होते फिलहाल कुछ के सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। तो यहाँ से हम विमीय संकेत भी लिख देते हैं कि विमीय संकेत क्या हो जाएगा ना। तो दोस्तों विमीय संकेत, मीटर, मीटर फॉर लंबाई, लंबाई, लंबाई का विमीय संकेत होगा एल। ठीक, किलोग्राम का आपका एम, बड़का एम ना। सेकेंड टाइम, 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 टाइम का आएगा टी ना। उसके बाद केल्विन का के ना। फिर उसके बाद एम्पियर का ए ही रहेगा, कैंडेला का सी डी ही रहेगा ना, मोल का मोल ही रहेगा ना। क्योंकि विमा निकालने के लिए मुख्यतः यही तीन, अगर और ज्यादा यूज होता है तो थीटा न ताप। ताप का जो विमीय संकेत लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा ना। अगर आपको के नहीं दिया, थीटा दिया तब भी वही, क्योंकि ताप को विमीय के रूप में थीटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सातों मूल राशियां, मूल मात्रक इसको कहें या सिर्फ मात्रक कहें, संकेत, विमीय संकेत, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए न। 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विमीय संकेत है, क्योंकि विमीय संकेत, विमा आपसे पूछेगा तो जब तक आपको विमीय संकेत नहीं पता रहेगा नहीं पूछेगा। सब याद करिए ना करिए, ये तीन तो मुख्य रूप से 100%, क्योंकि इसी पे बीमा जरूर बनेगी, इन तीनों राशियों से मिल करके। ठीक, ये हो गया आपका मूल राशियां। दोस्तों आइए हम आगे देखते हैं। मूल राशियों के बाद अगला कौन सी राशि पढ़े थे, व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो व्युत्पन्न राशि देखते हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव क्वांटिटीज ना। वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न हो, उसे व्युत्पन्न राशियां कहेंगे ना। व्युत्पन्न राशियां में आप देखें, जैसे आ गया चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप यहाँ से अगर देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी भी आपका मूल राशि है, समय भी आपका मूल राशि है, दोनों से मेरा दूसरे से उत्पन्न हुआ कि नहीं ना। इसलिए चाल जो है आपका क्या होगा, व्युत्पन्न राशि हुआ। वेग, क्षेत्रफल, बल जितने हैं सब के सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। यानी कि पहचाने कैसे व्युत्पन्न को, केवल उन्हीं सात को छोड़ दीजिए। वो सात कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, उन सातों को छोड़ करके दुनिया में जितने हैं सब क्या रहेंगे, व्युत्पन्न राशियां रहेंगे ना। व्युत्पन्न, इसका मात्रक आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, मात्रक आप देखते हैं, चाल बराबर या चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक मीटर
बटे समय का मात्रक सेकंड। ठीक, ये आ गया आपका ना, तो सेकंड नहीं होता, सेकंड होता ना। ये आ गया आपका चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक, या मीटर पर सेकंड, जैसे भी दिया हो, ये सब चाल का मात्रक है। इसी प्रकार से आप किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे हम आपका क्षेत्रफल का मात्रक पूछे, ओके। इसी प्रकार हम क्षेत्रफल का मात्रक देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर गुणे मीटर, यानी क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सबको पता ही होगा। आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना। तो लंबाई दूरी है मीटर, चौड़ाई दूरी है मीटर, ऊंचाई दूरी है, तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, ये आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि को, वेग भी क्या है, यही चाल, यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। वेग बराबर दूरी बटे समय, और दूरी क्या, वेग में जब भी आपको फार्मूला दिया रहेगा वेग का, दूरी किस रूप में दिया रहेगा, विस्थापन के रूप में ना, होता हुआ भी दूरी है ना, तो ये आपका विस्थापन या दूरी परिवर्तन, कुछ भी लिख सकता है। विस्थापन भी एक दूरी है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका भी आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। एक और हम देखेंगे जैसे बल का मात्रक कैसे निकलेगा ना, तो आइए देखते हैं इसको। बल का मात्रक क्या होगा, बल बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र ये पता होना चाहिए सबको, द्रव्यमान गुणे त्वरण ना, क्योंकि हम लोग ये हाई स्कूल में तो पढ़ चुके हैं, 11 में पढ़ चुके हैं ना। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक आप देखें, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ ना मात्रक। ठीक, तो इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना हो, आप निकाल सकते हैं मूल राशियों और मूल मात्रकों की सहायता से। तो आप इसी प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार से बीमा भी निकाली जा सकती है ना। किसी भी राशि का बीमा निकालना, उसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी का बीमा निकालना रहेगा, उसको हम मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखने के बाद उसका संकेत लिखेंगे, फिर उसके बाद आके वही आपका बीमा मिलेगा। तो बीमा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। आपका जो बीमा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या काम करिए, अधिक से अधिक मात्रकों को तैयार कर लीजिए। ठीक, मतलब जितने भी मात्रक आपको याद हों उनको लिख करके मात्रक निकालना सीख लीजिए। उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बीमा को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।